23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में पहाड़ी प्रदेश के लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि हर बार लोग ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि चाहे वो कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन हो, उसको एक्सपेंड किया जाना चाहिए। वहीं लोग ये भी उम्मीद लगाए बैठते हैं कि छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है जहां पर विपरीत परिस्थितियां हैं, उस विपरीत परिस्थितियों में इस पहाड़ी राज्य को एक अलग और एक स्पेशल पैकेज भी मिलना चाहिए। इसके साथ ही एजुकेशन और अन्य कई सारी चीजों को लेकर लोग अक्सर हर साल उम्मीद लगाए बैठते हैं। इस साल बजट को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार तीसरी बार जो है वो सत्ता में आई है, मोदी फिर से जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं और 3.0 का ये पहला बजट है 2024-25 के लिए जो बजट आना है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जनता की इस बजट को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, लोगों को क्या लगता है कि किस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार को हिमाचल के लिए पैसा देना चाहिए या किस में खर्च होना चाहिए, आइए जानते हैं लोगों से। देखिए, हम पहली बात तो ये हम एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हिमाचल एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है और वैसे ही डिजास्टर प्रोन एरिया है। यहाँ बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और बहुत ही परेशानी इस संबंध में हमें झेलनी पड़ रही है। तो हमारी केंद्र सरकार से ये उम्मीद है कि यहाँ पर जो है विशेष पैकेज लोगों को मिले। और इसके साथ साथ जो हमारे दूर दराज, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं एक दूर दराज कबायली क्षेत्र से संबंध रखती हूँ, तो हमारे कई ऐसे दूर दराज क्षेत्र हैं जो जहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी कई सारी जो फैसिलिटीज है वो नहीं है। तो इन सारे क्षेत्रों में जो है हमें बजट मिलना चाहिए, इन सारे क्षेत्रों में काम होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अभी स्टूडेंट पे समझती हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में भी जो है अच्छा जो है काम होना चाहिए, अच्छे पैसे जो है मिलने चाहिए और इस क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। हाँ, हिमाचल के लिए केंद्र के बजट की बात करें, जो ये मोदी गवर्नमेंट जो तीसरी बार जो सत्ता में आए हैं, इनका पहला बजट है, तो हिमाचल के लिए बहुत अपेक्षा है। उसका कारण एक है कि यहाँ से 4 लोकसभा के एमपी और 3 राज्यसभा के 100% इसी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है। तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ के लिए कम से कम वो भी जोर लगाए और ऐसा बजट में प्रावधान कराए कि हमारे हिमाचल में जो भी कुछ धन की कमी है वो पूरी हो। जैसे यहाँ पर हिमाचल के लिए कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लाए जो टूरिज़्म क्षेत्र में ये एक ऐसा हब बने और ये विकसित हो। उससे कम से कम टूरिज़्म क्षेत्र में अगर इसको बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ का बेरोज़गार को रोज़गार मिलेगा, स्वरोज़गार मिलेंगे। दूसरा, कृषि क्षेत्र में इरिगेशन के लिए कम से कम और सब्सिडी मिलती है, चाहे सरकार से कैश मिलता हो किसानों को, चाहे बीज और उस पर सब्सिडी मिलती हो। लेकिन दुख का विषय है, बीज बोते भी है, उगता भी है, वो सूख जाता है। उसका कारण है इरिगेशन स्कीम्स की कमी। तो यहाँ पर चेक डैम का प्रावधान हो, हर विलेज लेवल तक इरिगेशन की सुविधा हो। और जब किसानों का प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए बम्पर क्रॉप होती है तो उनके लिए कम से कम कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान हो। ये एक ऐसा पैकेज है ताकि लोग, किसान उसको अपने बम्पर क्रॉप को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके समय अनुसार जब अच्छा रेट लगे तो मार्केटिंग हो सके। इसके अलावा जो एप्पल बेल्ट है हमारा, एप्पल जो है नेशनल इनकम पे भी असर डालता है, तो इसमें बढ़ावा नहीं मिला है। अब ब्रिटिश काल के बाद अभी तक शिमला से आगे कोई भी रेलवे लाइन जो है आगे विकसित नहीं हुई। हम चाहते हैं, हमारे साथ विदेशी बॉर्डर भी लगते हैं, तो इसमें कम से कम राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए, सामाजिक और सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो इसको शिमला से जो है बॉर्डर तक जो है इसको रेलवे लाइन को आगे डेवलप किया जाए, ताकि इसमें हमारा सेब का उत्पाद भी मार्केटिंग में आ सके और टूरिस्ट भी अट्रैक्ट हो सके। ये ऐसे ऐसे पैकेज की हमें संभावना है। अगर शिमला सिटी के लिए बात करें तो स्पेशल पैकेज अगर ला सके यहाँ के सांसद, तो कम से कम मेट्रो और रोप वे से कनेक्टिविटी तो पूरे प्रदेश में होनी चाहिए जगह जगह पे, ताकि टूरिस्ट का आकर्षण बढ़े। हम ये सोचते हैं कि मटीरियल सस्ते होने चाहिए तो कस्टमर भी आएंगे, हर चीज़ों के अंदर रेट डाउन होंगे। तो अब सब्ज़ी वगैरह है जो 80 रुपये या 100 रुपये से कम कोई सब्ज़ी नहीं है इस्तेमाल में। 2 सब्ज़ी लाओ तो 200-300 रुपये लग जाते हैं। पहले क्या था, वही 20-30 रुपये किलो में। प्याज 60 रुपये किलो हो गया हुआ है, 50-60 रुपये किलो प्याज हो गया है, आलू है, वो है, हर एक आइटम्स महंगी हो रही है। अगर मटीरियल सस्ता होगा तो कस्टमर आएंगे मार्केट में। महंगे होते हैं तो कस्टमर हमारे को बोलता है कि आप लोगों ने सामान महंगा कर दिया है। तो हम लोग कहते हैं कि पीछे से मटीरियल महंगा है, इस वजह से महंगा हुआ है मटीरियल। तो हम चाहते हैं कि रॉ मटीरियल सस्ता होगा तो अपने आप नेचुरली कारोबार भी बढ़ेगा इससे। थैंक यू जी।